गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। स्टूडेंट्स, इसमें से मैंने आपको थोड़ी बहुत जो टर्म्स थी बेसिक वो आपको रीड करवा दी थी, समझा दी थी। तो आज स्टार्टिंग से ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। There are certain basic accounting terms which are daily used in the basic business world। क्या है ये? कुछ ऐसी टर्म्स है जो डेली की बिजनेस में यूज़ करते हैं हम। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, मतलब जो ट्रांजैक्शन है हमारे बिजनेस की वो अपनी नोटबुक्स में से बुक में से रिकॉर्ड करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए इन टर्म्स के बारे में। इनको क्या बोलते हैं? इन टर्म्स को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, ये अकाउंटिंग टर्म्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट टर्म से, जो कि है बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इट्स मेन फीचर्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। मीन्स कि क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन वो है जो एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है? ये पैसों से रिलेटेड होती है। मीन्स कि इसमें क्या किया जाता है? सेल परचेज की जाती है, पैसों का लेन देन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। व्हेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन take place, it result in a change in the values of some of assets, liabilities और capital। मीन्स कि जब हम ये करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इससे क्या चेंज होती है? हमारी असेट्स चेंज होती है, हमारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल चेंज होती है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि असेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है और कैपिटल क्या है। वैसे पहले मैंने आपको इन सब के बारे में बताया कि असेट्स क्या है, जो हमारे बिजनेस में हमारी संपत्ति है। मीन्स कि जो हमारे बिजनेस में फर्नीचर पड़ा है, मशीन्स लगी हैं, वो हमारी असेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब जो हमने दूसरों का पैसा देना है। कैपिटल मतलब हमारा जो पैसा है, पूंजी है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। इसके फीचर्स बताए गए हैं। फीचर्स क्या हैं देखते हैं। इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले क्या है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मीन्स कि पैसों का इसमें लेन देन किया जाता है। आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, मतलब आप पैसे ही पढ़ेंगे। अकाउंट्स में पैसा ही पढ़ते हैं, ठीक है हम। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड फॉर कैश ऑन क्रेडिट और व्हेन सैलरी आर पेड टू एम्प्लॉयज़। मीन्स कि क्या कुछ पढ़ा जाता है इसमें? परचेज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हमने सामान खरीदा, सामान बेचा, कैसे बेचा या खरीदा, कैश पर बेचा, क्रेडिट पर मतलब नगद या उधार बेचा, हमने सैलरीज दी अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज वगैरह दिया बैंक को या बैंक से ब्याज लिया। इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर रीड करते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन में भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मीन्स कि जो ट्रांजैक्शन है इसको दो भागों में बांटा गया, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल है वो क्या है? विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स। मीन्स कि एक्सटर्नल क्या है? जो कि जिनमें कौन सी एक्टिविटी होती हैं? जो इंडिपेंडेंटली बिजनेस करता है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से बिजनेस करता है। क्या करता है? या तो वो कोई सामान खरीदेगा बाहर से, अपना सामान बाहर बेचेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि बाहर जो हम लेन देन कर रहे हैं बाहर वाली दुनिया के साथ, अपने बिजनेस से बाहर कोई लेन देन कर रहे हैं, उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इंटरनल क्या होगा? दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखना ज़रूरी है, बिकॉज कि जो ट्रांजैक्शन है वो इकोनॉमिकली ही होता है। टेक प्लेस एंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी सच एज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट्स। मीन्स कि इंटरनल क्या है? जो अपने ही फर्म में, अपनी ही कंपनी पर हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी बाहर से आप कोई लेन देन नहीं कर रहे। हमारे मान लो डेप्रिसिएशन लग गया, हमारी असेट्स पड़ी थी, सोफ़ा वगैरह पड़ा था, मशीन पड़ी थी, उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी होगी, हम अपने वही ठीक करवा रहे हैं ना। अपना जो बिज़नेस है उसी पर हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शन। उसके बाद है इट रिजल्ट इन अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। मीन्स कि क्या होता है? इससे फाइनेंशियल पोजीशन है जो हमारी फर्म की वो चेंज होती है। मतलब जो हमारे असेट्स है, पैसा देना है, दूसरों का पैसा लेना है हमने, वो सब चेंज हो जाता है ना ट्रांजैक्शन करने से। फोर्थ है द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। मीन्स कि जो चेंज है वो किस में होता है? मनी में चेंज होता है। जैसे लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑफ
goods by fire or loss due to customer inability to pay the transaction because the losses can measure in term of money। कहते हैं हम इसमें लॉस को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा लॉस हो रहा है वो भी क्या है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है। क्यों है? क्योंकि हम उसको भी तो मनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, लाइक मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये था बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है और इसके फीचर्स क्या है। उसके बाद इवेंट पढ़ते हैं। इवेंट क्या है? एन इवेंट इज़ द कंसिक्वेंस और रिजल्ट, मीन्स कि क्या है इवेंट? रिजल्ट है एक ट्रांजैक्शन का, मतलब जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है उसको हम बोलेंगे इवेंट। एग्जांपल दिया है, सचिन ने स्टार्ट किया एक बिज़नेस 5 लाख का, मतलब 5 लाख का। उसने गुड्स ली थी, सामान लिया था 4 लाख का, कैश लिया था और सेल उसने कर दिया 3/4 ऑफ दिस गुड्स, मीन्स कि 5 लाख का 3/4 कितना होगा? 5 लाख इंटू 3/4, 380,000 ये हो जाएगा। ही ऑल्सो पेज 20,000 एज रेंट ऑफ द गोडाउन, मतलब कि 20,000 उसने किसके दिए? गोडाउन के, मतलब जहाँ उसने सामान रखा था। ठीक है, अब देखते हैं हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है इसमें। सबसे पहले क्या किया उसने? इन्वेस्ट किया, मतलब बिजनेस खोला 5 लाख का। उसके बाद 4 लाख का क्या किया? परचेज ऑफ गुड्स कितने की? 4 लाख की। उसके बाद क्या किया? सेल की, कितने की? 380 की। उसके बाद पेमेंट किया, गोडाउन का रेंट कितना किया? 20,000, मीन्स इसमें 4 ट्रांजैक्शन हमारी हुई हैं। और इवेंट देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकला। ये तो सारी ट्रांजैक्शन होगी, अब रिजल्ट क्या निकला? हमारी जो फर्म है उस पर रिजल्ट पड़ेगा ना। देखते हैं क्या है। पहले सेल लिखेंगे कि सबसे पहले सेल आती है कि 3,80,000 की जो सेल थी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेज, मीन्स कि क्या दिया हुआ है इसमें? सबसे पहले हमने सेल लिख ली, उसके बाद परचेज लिखी। परचेज हमने कितने की थी? 4 लाख की थी, है ना। उस पर कितना हमारा खर्च जो है लगा था? 3/4 कर देंगे, मीन्स 3/4 कर देंगे हम इसका। ये क्यों करेंगे हम? क्योंकि ये क्या है, हमारी कॉस्ट लगी है, क्योंकि हमने जो सामान बेचा है वो 3/4 ही बेचा है ना। तो हम एक बार 3/4 का ही निकालेंगे। 4 लाख का 3/4 3 लाख होगा, और गोडाउन का हमने रेंट दिया था 20,000, ऐड करके 320 आ जाएगा। इसका बैलेंस कितना रह गया? 380 में से 320 माइनस करेंगे, 60,000 जो है इसका बैलेंस आ जाएगा। ये किस चीज़ का बैलेंस आया हमारा? ये हमारी फर्म का बैलेंस आया कि अगर हमने सेल की है 3,80,000 की, तो उसमें से हमने कुछ सामान पहले ख़रीद के ही बेचा है ना, उसकी कॉस्ट थी वो कितनी आई है? 320। हमारा जो फ़ायदा हुआ है वो कितने का हुआ है? ओनली 60,000 का। या और भी ट्रांजैक्शन इन्होंने दिखा रखी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मीन्स कि देखो 4 लाख का हमने सामान खरीदा था, उसमें से 3/4 का हमने सेल कर दिया, बाकी कितना रह गया? 1/4 रह गया ना। 4 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। इसी तरह कैश बैलेंस ऑफ 460 कंप्यूटर एजेंटर, मीन्स कि ये हमने क्या निकाला है देखते हैं। सबसे पहले उसने कितनी कैपिटल लगाई थी? 5 लाख, ठीक है। उसके बाद सेल उसकी कितने की हुई थी? 380,000 की। 3/4 की थी ना, 380,000 की। ये टोटल कितना पैसा लगाया उसने अपनी बिजनेस में? 880,000। उसके जो परचेज़ की उसने वो 4 लाख की थी। गोडाउन का रेंट दिया वो कितने का था? 20,000 था। ये तो वो वाली सारी मनी है जो उसने अपने बिजनेस पे लगाई। ये वो मनी है जो जिससे पहले वो परचेज़ कर रहा था सामान अपनी कंपनी के लिए, उसके बाद उसने रेंट दिया। ये 4,20,000 हो गया। इसमें से ये माइनस करके बाकी कितना बच गया? 4,60,000 हमारे पास बच गया है। उसके बाद ये क्या है? कैपिटल मीन्स कि जो प्रॉफिट वगैरह हुआ है उनकी कैलकुलेशन की हुई है। सबसे पहले उसने 5 लाख की कैपिटल लगाई, उसके बाद प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था? 60,000 का हुआ था। यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखाया था। क्योंकि देखो अगर हम मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमने सामान लिया है 5 रुपये का, ठीक है। हम उसको 10 रुपये में बेच देते हैं, 5 रुपये क्या होगा बाकी का? हमारा प्रॉफिट होगा ना। उसी तरह से ये किया हुआ है। सामान तो हमारा आया था सारा 320 का, है ना। 320,000 का आया था, बेचा हमने 380 में। प्रॉफिट कितना हुआ था? 60,000 हुआ था। उसी तरह से ये प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी कंपनी में टोटल कितना पैसा भी बढ़ा है? 560,000।
5 लाख तो वो जो उसने बिज़नेस में लगाया था, 60,000 हमें और भी प्रॉफिट हो गया, 5,60,000 जो है टोटल आ गया। आज हम इतना ही करेंगे। आप इसको अच्छे से रीड करना, समझना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।